नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, आज बात करते हैं कि हमें अपने दिन की शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए। क्योंकि आपने सुना है ना कि जिस काम का आरंभ अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा होता है। तो सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो कई बार क्या होता है कि बहुत थकावट हमें महसूस होती है। ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके हर जगह पर दर्द हो रहा होता है, बड़े कराह करके उठते हैं और हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, चला नहीं जा रहा। इस तरह से वो कराह के बहुत नेगेटिविटी के साथ उठते हैं। मतलब कि नकारात्मक सोच उनके दिमाग में रहती है कि मुझे परेशानी है, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है। ठीक है? मैं ये नहीं कहती कि नहीं होता। मैं भी बुजुर्गों में हूँ और मुझे भी सुबह-सुबह बहुत दर्द होता है क्योंकि मुझे गठिया बाएँ हैं और आर्थराइटिस में आपको पता है कि किस तरह से शरीर जकड़ा होता है। और सुबह कम से कम 1-2 घंटे जब तक मैं खूब चल ना लूँ, मेरा शरीर मूवमेंट में ना आ जाए, मुझे बहुत परेशानी होती है। लेकिन मैंने अपनी सोच को सकारात्मक किया, मैंने अपने आप को बदला और मैं वही अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ कि कभी भी सुबह उठ कर के ऐसे उदास होकर के रोते हुए मत उठिए। हाय हाय कोशिश करो कि ना करो। तो क्या करो, क्या करो? जैसे उठते हैं बिस्तर पर ही उठ कर के ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सद्गुरु साईनाथाय नमः। मैं साईनाथाय नमः बोल रही हूँ, आप अपने गुरु को नमन करें। और उसके बाद जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनको अपने मन में मानसिक प्रणाम कीजिए और उनसे कहिए कि मेरी मदद करिए और मेरे साथ रहिए। और जो पुराने बुजुर्गों को आपने देखा होगा और आप जानते भी होंगे कि सबसे पहले हमें उठ करके अपने हथेलियों के दर्शन करने चाहिए और हथेलियों के दर्शन करके इसको इस तरह से अपने सिर पर हाथ फेरना चाहिए। क्यों? कि अपना हाथ जगन्नाथ, ये ही कर्मफल है और सब इसी के अंदर है। तो अपने हाथों को देख करके इस तरह से सिर पर लीजिए। दूसरा, जब पहला कदम आप धरती पर रखें तो पहले थोड़ा झुक कर के धरती माता को प्रणाम कर लें, उनसे क्षमा कर लें कि हे माता, मैं अपने पैर नीचे उतार रहा हूँ, आपके ऊपर रख रहा हूँ, मुझे क्षमा करना मन में। उसके बाद आप अपने अंदर बहुत विश्वास जोड़ के अपने प्रतिदिन के जो कार्य हैं, नहाना धोना फ्रेश होना, वो सब करिए और उसके बाद अपने बिस्तर पर ही बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। 2 मिनट 3 मिनट ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। और अगर बहुत शरीर में दर्द है तो इस तरह से रब थेरेपी, इस तरह से आप अपने हाथों को, पैरों को, पूरी बॉडी को थोड़ा रब थेरेपी दीजिए। और इस ये करने से आपके शरीर बड़ा हल्का हो जाएगा और आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकल किया है, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि जिस तरह से मैंने बताया ना, इस तरह से करिए आप। जोर जोर से इनको इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये कंधे को इस तरह, फिर एंटी क्लॉकवाइज इसी तरह, इस तरह से जब करेंगे ना तो अपनी बॉडी बहुत हल्की लगेगी। और जब तन और मन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, आप जानते हैं कि जब आपका तन ठीक होगा तो आपका मन भी ठीक होगा। इससे ज़्यादा मैं इस बात को मानती हूँ कि यदि हमारा मन ठीक होगा तो हमारा तन भी ठीक होगा। तो अपने मन में सकारात्मक सोच भरिए और ये जब एक आदत बन जाती है ना तो मुश्किल नहीं है। मैं भी प्रयास करती रहती हूँ और काफ़ी हद तक मैं सफल भी हो रही हूँ। तो इसी तरह से आप अपनी नकारात्मक चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। देखिए, दुख सुख जीवन में आते हैं, कभी किसी का जीवन एक सा नहीं रहता। किसी सड़क को देखिए
वो बिल्कुल सीधी नहीं चलती है, काफ़ी दूर सीधी होगी, लेकिन कहीं न कहीं उसमें मोड़ ज़रूर आएगा। तो वही बात है कि हमारा जीवन चल रहा है, आप ये सोचिए कि हमेशा स्मूथली चलता रहे, ऐसा नहीं होता है। दुख-सुख, धूप-छाँव, रात-दिन ये सब चलता रहेगा, क्रम है, जीवन का चक्र है, ये चक्की है चल रही है, कभी दुःख पर, कभी सुख पर। लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है, बहुत अधिक नकारात्मक सोच मत रखिए। अपने आप को प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिए, ये बहुत एक औषधि है खुश रहना, और जब हम खुश रहेंगे तो उससे हमारा तन भी ठीक होगा, हमें देखकर दूसरे लोग भी खुश होंगे, वो भी हँसेंगे, और अगर हमने किसी के चेहरे पर थोड़ी-सी भी मुस्कुराहट ला दी, इससे बड़ा तो कोई पुण्य है ही नहीं, है ना? तो इसलिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आस-पास अच्छा वातावरण बनाते रहिए, और दुःख, दर्द ये तो सब चलता रहेगा, इसको थोड़ा-सा भूल कर अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।